खबरदार सोनागढ़ के वासियों, मेरे खिलाफ सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां घूम गई तो समझो बंटा। हो दादा एक साले खोपड़ी आएगी बीच खोपड़ी आए साला अपना नहीं वो बेटवा को भिड़ा दी। बेटवा साला खुर्रेट है। अरे आज वृंदावन माँ मोरावा बोले मोरवा बोले दीदिया मोरा डोले, मोरवा बोले दीदिया मोरा डोले, चल पुरवैया चला मोरा। पिटवा फोटू का कहे तो तबीयत खराब रहा, लेकिन कहा गोड़ है कि मानत नहीं। अरे बेटवा का करी फिर ये बुढ़ाई भी एरिया में बच्चा आज नहीं कहा तू बुढ़ाई नहीं गया। चौने लड़कवा का पावर है खेते में। हाँ विजय भैया हमें। विजय भैया? हाँ हाँ। तो अरे वो अब 21-22 साल के हो गए हैं, सयान हो गए हैं। हाँ बड़वार तो हो ही गए, लेकिन बेटवा कर्जा तक नहीं दे पावा, कर्जा हुआ पड़ा है। हमका लागत है तू दऊ न पाऊ गया। कहाँ से दे पाऊ बेटवा, देखा था सबका हाल हमें ऊपर गुजर रही। अरे जौन कहीं तो खेत बच्चा हम बोई चोती थी तो सब ये जौन सब गोरू हरा सब चरचारा थी, खाए बिना तो हम खुदे देखो एक एक टुकड़ा का तरसी थी। तू तो निपुर जाब्या, हम दो भाई के मुड़े कर्जा बांध के जाब्या। अरे बेटवा अब सयान हो गया हो बेटवा, तो काम धंधा करो काका हो, कर्जा चुका दियो बेटवा। कौनो बात नहीं ना, अब आज के बाद कतो जाया ना। विजय भैया हम दो जने मिलके काम करब और ठाकुर के कर्जा अदा करब। हाँ हाँ बेटवा। कतो गया तो ठिकाबो न करे। काका भैया आई गए। क्या बात है पिताजी, जो आप इतना उदास और खामोश बैठे हैं पिताजी? इस उदासी का कारण ये आपका बेटा जानना चाहता है। पिताजी की बात क्या है? बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बात क्या है? बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे। इस तरह बैठ हुआ खामोश है, इस तरह बोल दे क्यों नहीं बाबूजी, बोल दे क्यों नहीं बाबूजी। कौन सी बात का तुमको अफसोस है? कौन सी क्या बात है पिताजी, आप इतना उदास हैं? बेटवा विजय उदासी के कारण जाना चाहता हूँ। अवश्य जानना चाहता हूँ पिताजी। सुनो बेटवा,
विजय की बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से सारी पूंजी हमारी खत्म हो चुकी। कर्ज देना है मंत्री कबाड़ी मुझे, कर्ज देना है मंत्री कबाड़ी मुझे, ये कमी है मेरी। पिटवा विजय, तोहरी अम्मा बीमार रही, उनकी बीमारी में यहाँ के मंत्री साहब से 5,000 रुपया लाए रही कर्जा बेटवा। वह कर्जा आज तक नहीं दे पावा। अम्मा तुम्हारे भगवान का प्यारी हो गई। उनकी बीमारी में हमार 3 बीघा जमीनों बिक गए बेटवा। आज वह कर्जा पड़ा है। सोचत रहे कि फसल तैयार हुई तो बेच बिकिन के मंत्री जी के कर्जा चुका दे, लेकिन बच्चा पिताजी, आपको इसी बात का अफसोस है? पिताजी, आप चिंता मत करें, क्योंकि ये आपका बेटा सयाना हो चुका है। और हाँ पिताजी, आज मैंने दिल में एक बात सोचा है पिताजी। बात? हाँ पिताजी। कौन बात है बेटवा? पिताजी, आज मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगा। कहा नौकरी? हाँ पिताजी। कहाँ जाइयो बेटवा? पिताजी, कहीं और नहीं जाऊंगा, अपने इस सोनागढ़ राज्य में ही रहूंगा पिताजी। और हाँ पिताजी, अगर मुझे ऊपर वाले ने चाहा, मुझे कोई नौकरी मिल गई तो मंत्री जी का कर्ज मैं अवश्य चुका दूंगा। ठीक है बेटवा, जाओ कहूँ दूरी न जाओ कमाए, ये अपने सोनागढ़ राज में कहूँ काम धंधा खोद के पैसा कमा के कर्जा चुका दियो बेटवा। ठीक है पिताजी। बड़वारे का पैसा है बेटवा, हो सकत है कॉलेज में ऐसा न हो, नहीं तो अपने घर पर आवे मारे। पिताजी आप चिंता मत करें, बहुत जल्द मैं कर्जा चुका दूंगा पिताजी। जाओ बेटवा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जाओ, हमारे साथ है बेटवा, सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो। हे भगवान, हे भोलेनाथ बाबा, हमें भैया विजय जाती, इनका जल्दी से कोनो काम धंधा मिल जाए, पैसा कमाए के कर्जा चुकाए दे। काहे की तबीयत खराब रहा थे, जिंदगी का कोनो सहारा नहीं। मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन? हरामखोर मेरे पिताजी से 5,000 रुपया कर्जा लाया है और मूल ब्याज लेकर 10,000 हो गया है। मेरा नाम है सागर सिंह, मैं रणजीत सिंह का बेटा हूँ। मंत्री साहब के लड़का सागर सिंह? हाँ हाँ बाबू साहब, हरामखोर, कर्जा लाया जब से कर्जा लाया है तब से अपनी सूरत नहीं दिखाया। हरामखोर, मेरी बात को ध्यान से सुन। तो क्या रे औधू, कर्जा दिया क्यों नहीं? क्या रे औधू, क्या रे औधू, कर्जा दिया क्यों नहीं? खा के बैठा है तू आराम से, और ला चुका दे तू मेरी सारी रकम, वरना मारूंगा तुझे मैं अभी जान से। हरामखोर, कर्जा लाया है और देने के लिए भूल गया। इस वक्त अभी चाहिए। मालिक, कर्जा लाए हन
तो तुम्हार कर्जा एक दिन और जरूर चुकाऊंगा। कब चुकाएगा हरामखोर? और ब्याज लेकर 10,000 हो गया। जब हम सब मर जाए तब। अरे नहीं सरकार, कहाँ के महामारी आई हमें, तुम कहाँ मर जाई। कौन महामारी कौन मारी? हम अहा माया महामारी का नहीं जानी। ठीक, जब तनम पैसा लाए है, जब लाओगे भैया तो कौन नहीं जानत रहा, और दूसरे के भैया पूरा गांव जाना है। अरे गरीब लोग हिंदाम की होती नहीं है। नहीं साहेब, हम बेईमान नहीं, हम कर्जा लाए तो तुम्हारा कर्जा दे। बेईमान? और सुनो, हम कौन वजह से तुम्हारा कर्जा नहीं दे पा रहा। सुनो सरकार, कि बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से, कि बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से, कि मुझे सरकार भगवान कि घर में खाने को है दाना नहीं, घर में खाने को है दाना नहीं, करिए सरकार थोड़ा समझे। हरामखोर, तुझे खाने का हो या ना हो, मेरे पिताजी से कर्जा लाया, तो कर्जा इसी वक्त और अभी चाहिए। कर्जा देता है या नहीं? नहीं, मैं तुझे दुनिया से दूर कर दूंगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं हो। कर्जा लाते हैं हरामखोर, तो कर्जा देने के लिए भूल जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं तुझे पहचानता नहीं। ए अवधू, मेरी बात को ध्यान से सुन हरामखोर। अवधू कि कर्ज दे अब ना कर इनकार, हरामखोर। कर्ज दे अब ना कर इनकार, नहीं अब कोड़ों की खाए झूठ बोलता है तू, ये है सब तेरी चाल, कर्जा देता है नहीं, आंख दिखाता लाल, जिहालत करता है बेकार, जिहालत करता है बेकार, नहीं अब कोड़ों की खाए। हरामखोर अवधू, मैं कहता हूँ इसी वक्त मूर ब्याज लेकर 10,000 हो गया और इसी वक्त अदा कर दे, नहीं मैं तुझे दुनिया से दूर कर दूं, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। बोल हराम। अरे सरकार, इतना बड़ा जुल्म ढाओ गरीबन के ऊपर, कुछ रहम खाओ सरकार। सरकार इज्जत, गरीबों की इज्जत हम जूतों की बराबर करते हैं सरकार। और पैसे और करूं मैं विनती करूं मैं विनती बारंबार, कहाँ से करना
मुझको आप कि मोहलत 1 महीने की और दीजिए मुझको आप कि कर्ज चुका दूंगा सभी और करो मेरा विश्वास कि मोहलत 1 महीने की और दीजिए मुझको आप कि कर्ज चुका दूंगा सभी और करो मेरा विश्वास। साहु जी बहुत हूँ मैं लाचार, साहु जी बहुत हूँ मैं लाचार, कहाँ से कर्जा हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जा। देखता हूं तुझे कौन बचाता है आगे। ए अवधू, कर्जा नहीं देगा इसी वक्त और अभी मुझे चाहिए। कब देगा बोल। इनकार करी थी हमका पहचानने से भूल गया और बोल रहा है कर्जा देने से कब इनकार कर रहा है। मुझे पहचाना नहीं और बोल रहा है तुम कौन हो। अरे साहब कर्जा लाए तो तुहार कर्जा दे हमका आराम घोर 5,000 रुपया लाया। हाँ लाए 10,000 रुपया ब्याज जोड़ कर हो गया तो हमको इसी वक्त अभी चाहिए। देता है या नहीं। मोटू, मोटू हरामखोर, इसी जगह तड़प तड़प कर मर जाएगा और यहाँ से भाग चलते हैं। ये गोली की आवाज बहुत दूर तक पहुंच गई होगी और यहाँ से निकल लेते हैं। किसने गोली से मारा है बापू तुम्हें, किसने गोली से मारा। कि किसने गोली से मारा है बापू तुम्हें, नाम क्या है बताओ शैतान का। तुम पे धाके सितम पिताजी मेरे, जानी दुश्मन बता अपने वो जान का। बताइए किसने गोली चलाई। विजय विजय बेटा विजय कि मार कर गोली सागर कि मार कर गोली सागर सिंह मुझको भगा कि जो है रणजीत बेटा सागर सिंह रणजीत सिंह लड़का कर्जा वसूले आवर है बेटवा। कुछ समय मौका मांगा, उस दिन के मोहलत दे दियो, क्रोध मां गोली मार दी बेटवा। बेटवा हमका कुछ बचाओ बतावा चाहिए बच्चा।
हम तुम्हार सगे बाबू ना ही बेटवा। हाँ बेटवा, तुमका हम खेत में पड़ा पावा बेटा। तुम्हार माई बाप को दूसरा है बेटवा। तुम्हारे दाहिने हाथ में शिवा नाम लिखा है और बाएं हाथ में शंकर भोले बाबा के त्रिशूल का निशान। हराम जाते सागर सिंह, तूने मेरे पिताजी को मार कर अच्छा नहीं किया। अरे तेरा कर्ज था, तेरा कर्ज मैं जरूर चुकाता, लेकिन जिस तरह मेरे पिताजी को तड़पा तड़पा के मारा है हराम जाते, आज मैं अपने बापूजी की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर इसी तरह तुझे न मारा तो मेरा नाम विजय नहीं है। सबसे पहले मैं अपने बाबूजी की लाश को ठिकाने लगाता हूं, उसके बाद सागर सिंह मैं तेरी मौत बनकर आता हूं। पिताजी, आप तो मुझे छोड़कर चले गए पिताजी, मैं किसके सहारे जीऊंगा पिताजी? पिताजी कि मेरी फूट गई तकदीर, पिताजी कि मेरी फूट गई तकदीर, ये बाबुल कौन बधा ये भी, मेरी टूटी गई तकदीर, ये बाबुल कौन बधाए भी। अब कौन सहारा
हराम खोर गरीब लोग ऐसे होते हैं, कर्जा लेते हैं और देने के लिए भूल जाते हैं। भूल जाबे कहीं। मोटू, ओ इसीलिए सरकार कहती है, क्या कहती है? इसीलिए सरकार कहती है कि गरीबी हटाओ। हाँ सरकार कहती है कि गरीबी हटाओ, हाँ भाई। और ये सागर सिंह कहता है साले गरीबों को हटाओ। यानी सरकार कहती है गरीबी हटाओ और नंबर दिए यार आपका इजाजत है इन साले गरीबन का मिटाओ। मिटा दो। हरामखोर कर्जा लेते हैं और देने के लिए भूल जाते हैं। वही ला के सारे कामों कर दे बैठा। ये कमीने सागर सिंह अबे सामने आ बदी। अरे कमीने सागर सिंह अबे सामने आ बदी का तुझे तेरी बंदूक से दूंगा जान से। अरे कमीने इस तरह मुंह संभाल कर बोल। अरे कमीने इस तरह मुंह संभाल कर बोल, और वरना दुनिया से तेरा कद्दू बिस्तर बोल। जबर जबर क्यों कर रहा ओ बाजी शैतान। जबर जबर क्यों कर रहा ओ बाजी शैतान, और वरना इसी जगह पर पकड़ कर ले लूं जान। कौन है रे तू हरामखोर? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ का रहने वाला है? बोल हरामखोर। सागर सिंह बोल पहचान मुझे, कौन है तू? मैं कोई और नहीं, मैं वही अवधू राम किसान का बेटा, मेरा नाम विजय सिंह है। क्या कहा? उस अवधुआ का बेटा? हाँ, सागर सिंह। हरामखोर ऊंची आवाज में नहीं बोलना। नहीं हरामखोर गरीब। सागर सिंह जवान संभाल कर बोल, नहीं साले इतना ही चापूंगा तेरे मुंह में। हरामखोर मैं कहता हूँ चुपचाप वापस चला जा, नहीं जा यहाँ पे तुम्हारे पिताजी गए। हरामखोर मैं तुझे वहीं पे भेजूंगा। हाँ, सागर सिंह तू मुझे मौत की ए साले बीच में मत आना, साले इतने जूते मारूंगा ना, क्योंकि विजय सिंह की आंखों में खून सवार है। चुपचाप यहाँ से मैं कहता हूँ सागर सिंह तू मुझे मौत की धमकी देता है, मुझे मरने का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाबूजी की चरणों की सौगंध खाया हूँ। जब तक तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, ये विजय सिंह चैन से बैठेगा ना। सागर सिंह को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। मैं कहता हूँ चुपचाप वापस चला जा, मैं जहाँ पे तुम्हारे पिताजी गए वहीं पे तुझे भेजूंगा। सागर आने सिंह वाला कोई नहीं। हाथ में रिवाल्वर लेकर तू मुझे मौत की धमकी देता है। अगर तू है छत्री, अगर तू है छत्री की औलाद, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तो ये अपनी रिवाल्वर जमीन पर डाल और उठा ले शमशीर, हो जाएगा दोनों का सामना। हरामखोर मैं एक छत्री का औलाद हूँ, छत्री का बेटा हूँ। अगर तू मुझे चैलेंज देता है, तुम्हारी चैलेंज मुझे स्वीकार है।